तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम डिजायर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो चलिए हम लोग आज करंट अफेयर्स फिर शुरू करने जा रहे हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाला। तो कल हम लोग 53 तक हो गया था। अब उसके आगे 54 से हम लोग शुरू करेंगे, लगभग 100 तक पूरा पढ़ेंगे। तो हाल ही में प्रसिद्ध बेहदन खलम उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? मेघालय में। बेहदन खलम महोत्सव कहाँ मनाया गया? मेघालय में। बेहदन खलम उत्सव किस राज्य में मनाया गया? मेघालय में। कि देश में न्यू कैलेडोनिया राज्य के रूप में घोषित किया है? फ्रांस ने। फ्रांस ने न्यू कैलेडोनिया को एक राज्य के रूप में दर्जा दिया है। किसने? फ्रांस ने दिया है। ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना? बर्निहाट। भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? बर्निहाट। तो ऊर्जा एवं स्वस्थ वायु अनुसंधान केंद्र के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? बर्निहाट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? 4 लोगों को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? 4। कितने लोगों को कर सकते हैं? तो 12 लोगों को कर सकते हैं, लेकिन कितने लोगों को किए गए हैं? 4 लोगों को मनोनीत किए गए हैं। टेलिसमैन सेवर नामक सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया और जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया था? ऑस्ट्रेलिया में। टेलिसमैन सेवर नामक सैन्य अभ्यास जो है किस देश में आयोजित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में। और भारत क्या है उसमें भाग लिया है। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया है? सोनाली मिश्रा को। रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF की जो पहली महिला निदेशक कौन बनी है? सोनाली मिश्रा। कौन बनी है? सोनाली मिश्रा बनी है। ICC द्वारा जून माह के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया? एडन मार्क्रम को दिया गया। जून माह का इस नहीं भी पूछबे नहीं करेगा, महीने मंथली मिलबे करता है सभी को। भारतीय सेना का राम डिवीजन द्वारा किस शहर में प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास किया गया? मेरठ में। तो मेरठ में राम डिवीजन नाम का एक प्रचंड शक्ति अभ्यास किया गया भारतीय सेना के द्वारा। तो पूछे भारतीय सेना का जो है राम डिवीजन नामक एक प्रचंड राम डिवीजन द्वारा जो प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास किया गया किस शहर में? मेरठ शहर में। और एक क्वेश्चन आया था बीपीएससी, कैंची जो है कहाँ का, मतलब GI टैग कहाँ किस स्थल का है GI टैग में? तो मेरठ का ही था, मेरठ का ही है। किस शहर में भारत का पहला AI+ कैंपस शुरू हुआ है? अमरावती में। किस शहर में भारत का पहला AI+ कैंपस शुरू किया गया है? अमरावती में। आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए हाल में कौन सी पहल शुरू किया गया है? तलाश। आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए, मतलब आदिवासी छात्र को भी पूर्ण रूप से शिक्षा मिल सके, तो उसके लिए कौन सी पहल शुरू किया गया है? तलाश पहल शुरू किया। मतलब आदिवासी लोगों के लिए तलाश पहल के तहत उसको शिक्षा से जोड़ा जाएगा। हाल ही में किस राज्य में हरेला मनाया था? उत्तराखंड में। हरेला उत्तराखंड में, हरेली छत्तीसगढ़ में। किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक जिंजी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो तमिलनाडु का। जिंजी किले कहाँ कर है? तमिलनाडु को है। तो किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक जिंजी किले को यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया है? तमिलनाडु को। भारत के प्राचीन पांडुलिपि ज्ञान संरक्षण के पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। भारत के प्राचीन पांडुलिपि ज्ञान संरक्षण के लिए पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। मतलब पांडुलिपि से संबंधित पहला वैश्विक विरासत सम्मेलन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ। तमिलनाडु सरकार इसके लिए मतलब और लिपियों का अनुवाद करने के लिए तमिलनाडु सरकार ने पहल भी दिया है। 1 करोड़ रुपए जो इसका अनुवाद कर सकता है, 1 करोड़ रुपया। किस राज्य? बिहार उत्सव मनाया गया है दिल्ली में। बिहार उत्सव भी कहाँ मनाया गया? दिल्ली में। ये सब क्या इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिहार का एग्जाम अगर हम दे रहे हैं तो बिहार का जो भी योजना या कुछ भी हो बाहर में जो बाहर होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो किस राज्य में स्थित अर्थुनकल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन दिया गया? तो केरल को। तो भारत का किस राज्य का पुलिस स्टेशन को पहला ISO प्रमाणित स्टेशन घोषित किया गया है? केरल का। नाम क्या है स्टेशन का? अर्थुनकल पुलिस स्टेशन। अर्थुनकल पुलिस स्टेशन है
जो केरल राज्य का है उसे भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन घोषित किया गया है। और यूपी पुलिस स्टेशन को क्या दिया गया? स्कॉच पुरस्कार पुलिस में यूपी को मिला है और बागवानी खेती में स्कॉच पुरस्कार नागालैंड को मिला है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसने जीता? वर्षा देशपांडे ने। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसने जीता? वर्षा देशपांडे ने जीता। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? लीला अबू लेला। तो पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? लीला अबू लेला को पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। विमंडल 2025 का महिला एकड़ का खिताब ईगा स्वीटेक ने जीता है। विमंडल 2025 का महिला एकड़ खिताब ईगा स्वीटेक ने जीता। और पुरुष में जेनिक सिनिकर ने जीता है। फ्रेंच ओपन कार्लोस अलकराज ने जीता है। 2025 का महिला में कोको गॉफ ने जीता। महिला में कोको गॉफ जो अमेरिका के हैं। हाँ, और ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला मेडिसिन कीज ने जीती है। और पुरुष में जेनिक सिनिकर ने जीता है। पुरुष में जेनिक सिनिकर ने जीता है। चेन्नई के रा हरिकृष्णन भारत के कौन सा ग्रैंड मास्टर बना? 87वें क्रम का। कौन सा क्रम का? 87वें क्रम का ग्रैंड मास्टर बना है रा हरिकृष्णन, जो भारत का नवीनतम ग्रैंड मास्टर बना है। कौन सा क्रम का है? 87वें क्रम का। भारतीय सेना ने हाल ही में अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन शिवा। ऑपरेशन शिवा मतलब अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए, अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए भारतीय सेना के द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? ऑपरेशन शिवा। और अमरनाथ यात्रा भगवान शिव की ही है, मतलब वहाँ स्थल है, तो ऑपरेशन शिवा शुरू किया गया। मराठा शासकों द्वारा निर्मित कितने ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया? 12। 12 हो गया है यूनेस्को के। भारत के कुल कितने विरासत को यूनेस्को को घोषित किया गया? 44 हो गया। 43वां तो मैदान, 44वां शिवाजी वाला है। शिवाजी का किला है जो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के, रूप से महाराष्ट्र में। तो मराठा शासकों द्वारा निर्मित ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को ने अपनी विश्व सूची में किया है। कितने? 12। तो मतलब मराठा शासक के द्वारा जो निर्मित किए गए 12 ऐतिहासिक किलों को क्या किया यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर में शामिल कर लिया है। किस देश में स्थित खमेर रूज स्थल को यूनेस्को का विरासत स्थल घोषित किया है? तो कंबोडिया का खमेर रूज स्थल को। तो खमेर रूज स्थल को भी यूनेस्को ने अपना विश्व विरासत स्थल में घोषित किया है। और यह कहाँ है? कंबोडिया में है। कहाँ है? कंबोडिया। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट का मंदिर कहाँ? वो भी कंबोडिया में, वो भी यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल है। तो वहीं का एक जगह है खमेर रूज स्थल। खमेर रूज स्थल जिसको यूनेस्को ने क्या किया है? विश्व विरासत में घोषित किया है। और कंबोडिया का है। कौन का है? कंबोडिया का। किस राज्य ने युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया है? तो बिहार। तो पहली बार युवा आयोग का गठन किसने किया है? बिहार। तो युवा आयोग का गठन पहली बार किस राज्य में किया गया है? बिहार में किया गया है। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान दिया गया? 131वां। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत का फुटबॉल में कौन सा स्थान दिया गया? 131वां। मानव विकास सूचकांक में 130वां। और ग्लोबल जेंडर गैप में 131वां। तो ग्लोबल जेंडर गैप में भी 131वां स्थान है। और फीफा के वर्ल्ड रैंकिंग में भी भारतीय फुटबॉल टीम का स्थान कौन सा? 131वां है। 131वां है। 2024 में 133 होगा, 2025 में 131 होगा। किस राज्य को परख राष्ट्र उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो पंजाब को। तो परख राष्ट्र उपलब्धि सर्वेक्षण में, किसमें? परख राष्ट्र उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान किसे मिला है? पंजाब को मिला है। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? गुजरात। क्रूज भारत मिशन में, किसमें? क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात है। क्रूज में किस शहर में स्थित कार्नेक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया? तो ये मुंबई में। कहाँ? महाराष्ट्र में है। हाँ, कार्नेक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया मुंबई में। और सिंदूर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा भारत के शहर में? सिंदूर पार्क गुजरात में। सिंदूर पार्क कहाँ स्थापित किया जाए? गुजरात में। और कार्नेक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा है महाराष्ट्र मुंबई में। और सिंदूर पार्क गुजरात में।
किस राज्य के द्वारा फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया है? उत्तराखंड। तो ऑपरेशन कालनेमी मतलब कालनेमी एक मतलब राक्षस का नाम था जो मायावी ऋषि का रूप धारण करके सीता को छल करने में सहायता प्रदान किया, मतलब सीता हरण में सहायता प्रदान किया था रावण को। तो उसी तरह से फर्जी संतों के खिलाफ मतलब जो झूठा मूठा संत बन गया है नाम मुँह छुपा के, फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया किस राज्य के द्वारा? उत्तराखंड के द्वारा। कहाँ? उत्तराखंड में। निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो भारत में। तो निशानेबाजी विश्व कप का जो 2027 जो टूर्नामेंट होगा कहाँ होगा? भारत में होगा। 2025 का कबड्डी वर्ल्ड कप भी कहाँ हुआ? भारत में हुआ। होने वाला था कहाँ में? महिला वाला होना था बिहार में, लेकिन हुआ कहाँ? तेलंगाना यानी हैदराबाद में हुआ। कहाँ हुआ? हैदराबाद में हुआ है। तो निशान और विश्व शतरंज 2025 का भी चैंपियनशिप जो होगा भारत में गोवा में। कहाँ होगा? गोवा में होगा। निशानेबाजी विश्व कप 2027 का टूर्नामेंट का भी आयोजन कहाँ होगा? भारत में होगा। हाल ही में यूनेस्को द्वारा लेफ्ट अफ्रीका के कितने स्थलों को खतरे की सूची से हटाया है? 3। तो अफ्रीका महाद्वीप के 3 स्थलों को खतरे की सूची से बाहर किया गया है यूनेस्को के द्वारा। किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष को कम करने गज मित्र योजना उड़ीसा के द्वारा? गजमित्र असम में। गजमित्र असम में। हाथी संघर्ष उड़ीसा। किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष को कम करने गज मित्र योजना शुरू की गई? उड़ीसा। और जो है गज पहल गजमित्र यहाँ असम में चालू हुआ है। मतलब एक असम में पहले शुरुआत, असम में पहले शुरुआत था, ये नवीनतम बना होगा। तो मानव हाथी संघर्ष को महावत ग्राम का उदाहरण किया गया। महावत ग्राम तेलंगाना तमिलनाडु में। हाँ, महावत गाँव महावत गाँव कहाँ अथी किया गया? तमिलनाडु। महावत गाँव कहाँ स्थापित किया? तमिलनाडु। मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए गज मित्र योजना शुरू किया गया है उड़ीसा में। मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए गज मित्र योजना उड़ीसा के नाम। किस राज्य ने गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो महाराष्ट्र में। और इसकी सिफारिश किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। शिवाजी और हाल ही में जारी टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में एकमात्र भारतीय के रूप में शामिल किए गए प्राजक्ता कोहली को। प्राजक्ता कोहली को मतलब 100 क्रिएटिव लिस्ट 2025 में जो था एकमात्र भारतीय महिला शामिल थी। कौन? प्राजक्ता कोहली। भारत के पहले स्वदेशी डाइविंग स्पोर्ट वेसल का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो INS निस्तार। INS निस्तार है। स्वदेशी डाइविंग स्पोर्ट वेसल का नाम क्या है? INS निस्तार है। भारत का पहला है। किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू किया है? पंजाब ने। मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब के द्वारा शुरू किया गया मुख्यमंत्री सेहत। और गज मित्र योजना उड़ीसा के द्वारा। गज मित्र उड़ीसा द्वारा हाथी मानव हाथी संघर्ष रोकने के लिए गज को कम करने के लिए गज मित्र योजना शुरू किया गया उड़ीसा में। और महावत जो था महावत विलेज शुरू किया गया तमिलनाडु में। कहाँ शुरू किया गया? तमिलनाडु। हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र भी तमिलनाडु। तमिलनाडु में हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र भी तमिलनाडु में। और हॉर्नबिल उत्सव तो नागालैंड में मनाया जाता है। संरक्षण केंद्र तमिलनाडु में। चिंता रविंद्रम पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया? शरण कुमार लिम्बावले को। और मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब को। मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब के द्वारा शुरू की गई। चिंता रविंद्रम पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? शरण कुमार लिम्बावले को। शरण कुमार लिम्बावले। बिहार राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के कितना आरक्षण देने की घोषणा हुई थी? 35%। तो बिहार राज्य सरकार द्वारा सरकारी नौकरी में महिलाओं को कितना आरक्षण देने की घोषणा की है? 35% आरक्षण देने की घोषणा की है। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो SC ST OBC का जो आरक्षण दिया गया था कि जो यदि अपने कटअप से पार कर जाते हैं तो उसको जनरल में दर्जा दिया जाता था, लेकिन अब उसको समाप्त कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट। कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए UPI सेवाएं देने वाला पहला कैरेबियन देश बना है?
त्रिनाद और टोबैगो ने। कौन सा देश भारत त्रिनाद और टोबैगो वो तमिलनाडु, एक केरल की जो है महिला प्रधानमंत्री बनी है। भारतीय यात्राओं के लिए UPI सेवाएं। हाँ, त्रिनाद एवं टोबैगो एक देश है जिसका मतलब 78वां मतलब मोट संयुक्त महासचिव का जो अध्यक्षता की थी 78 में। कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए UPI सेवा देने वाला पहला कैरिबियाई देश बना है? तो त्रिनाद और टोबैगो। त्रिनाद और टोबैगो। किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेल्वी तिबिया मिराबिलिस से सम्मानित किया है? तो नामीबिया ने किया है। किसने किया? नामीबिया ने किया है। किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेल्वी तिबिया मिराबिलिस से सम्मानित किया है? तो नामीबिया का है। यूरोपियन ने बुल्गारिया को 2026 में यूरोजन में शामिल करने की घोषणा की है। वह यूरोजन में शामिल होने वाले कौन सा देश बनेगा? 21वां देश बनेगा। कौन सा देश बनेगा? 21वां। मतलब यूरो में शामिल होने वाला 21वां देश कौन बना? यूरोजोन में 21वां देश बना बुल्गारिया। तो यूरोपीय यूनियन ने बुल्गारिया को क्या किया है? बुल्गारिया को 2026 में यूरोजन में शामिल करने की घोषणा की। और ये क्रम में कौन सा क्रम का होगा? 21वां क्रम का होगा। एलन मस्क ने अमेरिका में किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनी घोषणा की? अमेरिका पार्टी। एलन मस्क ने अमेरिका में एक नई राजनीतिक पार्टी बनने की घोषणा की जिसका नाम होगा अमेरिका पार्टी। हाल ही में किसने लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया? कमला प्रसाद विशेश्वर, जो कि त्रिनाद की अभी प्रधानमंत्री बनी है, भारतीय मूल की है। कमला विशेश्वर जो त्रिनाद टोबैगो की जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है और ये भारतीय मूल की है। किस मुल्क है? भारतीय मूल के है कमला प्रसाद विशेश्वर। हाल ही में किसी लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया? कविंदर गुप्ता को। लद्दाख का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? कविंदर गुप्ता को। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को कौन सा देश अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस से प्रदान किया है? तो ब्राजील ने किया। तो ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया है ब्राजील ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वोल्वितिया मिराबिलिस से सम्मानित किया है नामीबिया ने किया है। किसने किया है? नामीबिया ने किया है नरेंद्र मोदी को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? आस्था पुनिया। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर बनी है आस्था पुनिया। चर्चा में रहा सतकोशिया टाइगर रिजर्व कहाँ है? उड़ीसा में। सतकोशिया गार्ड कहाँ है? उड़ीसा में है। तो सतकोशिया टाइगर रिजर्व कहाँ है? उड़ीसा में। और 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? 17वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ? ब्राजील में हुआ। कहाँ हुआ? ब्राजील में हुआ है। और अभी 2025 में। और G20 का भी कहाँ हुआ है? ब्राजील में हुआ। तो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन G20 ब्राजील में कहाँ हुआ है? ब्राजील में हुआ है। तो आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। बंद करो, चालू कर दो।